आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, और इन तथ्यों का रिवीजन आपके लिए परीक्षा में एक रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप इस अध्ययन श्रृंखला से नियमित जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से हमको मिलेगा एक पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो मेरा मनोबल बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दुलार स्नेह दीजिए। तो साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में देखते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मंजुल भगत जी के कुछ कहानी संग्रहों पर करते हैं अध्ययन। गुलमोहर के गुच्छे यह कहानी संग्रह 1974 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है मंजुल भगत का। दूसरा कहानी संग्रह इनका टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। अगला कहानी संग्रह है कि एक क्या छूट गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। आत्महत्या के पहले 1979 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। वहीं कितना छोटा सफर 1979 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। और 52 पत्ते का एक जोकर यह कहानी संग्रह 1982 ईस्वी का मंजुल भगत का कहानी संग्रह है। काफी चर्चित इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में रिपीट हुआ है सफेद कौवा कहानी संग्रह 1986 ईस्वी का। दूत 1992 ईस्वी का। अंतिम बयान यह भी 2001 ईस्वी का, काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है। और बूंद 1998 ईस्वी का। क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष, इन दोनों कहानी संग्रहों को लघु उपन्यास भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं रामदरस मिश्र जी के उपन्यासों को। रामदरस मिश्र जी के उपन्यासों में पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब। रामदरस मिश्र का अगला उपन्यास है बीच का समय, अपने अपने लोग, रात का सफर। रामदरस मिश्र का अगला उपन्यास आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान। रामदरस मिश्र का दूसरा घर। रामदरस मिश्र का थकी हुई सुबह। रामदरस मिश्र का 20 बरस। रामदरस मिश्र का और परिवार रामदरस मिश्र के प्रमुख उपन्यास हैं, प्रमुख उपन्यास थे ये रामदरस मिश्र जी के। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु जी के उपन्यासों को। तो आदमी का बच्चा, संक्रांति, कदाचित, भंवर जाल, तथापि। नागफनी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कई बार। दुर्वा, सोम देवता की घाटी, सोने का मृग, महाछंद, महाश्रमण सुने और उसकी परंपराएं, अस्तंगता, रेवती, लाल ढांग, मौत की सराय, योग माया और एक अयाति रक्त यात्रा। ये सारे उपन्यास थे कृष्णचंद्र शर्मा के। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी के कुछ उपन्यासों को। शोले, मशाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी। यह बांदी, आग और आशा नाम से भी प्रकाशित हुआ है, मतलब यही उपन्यास बांदी, आग और आशा नाम से भी प्रकाशित हुआ है। सती मैया का चौरा परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। धरती, आशा, कालिंदी, रंभा, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय, नौजवान। ये कुछ प्रमुख उपन्यास थे भैरव प्रसाद गुप्त जी के। आगे बढ़ते हैं और गिरिराज किशोर के उपन्यासों को देख लेते हैं। 1966 ईस्वी का लोग उपन्यास, काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। चिड़ियाघर 1968 ईस्वी का। यात्राएं 1971 ईस्वी का। इंद्र शून्य 1978 ईस्वी का। जुगलबंदी 1973 ईस्वी का है।
2 1974 ईस्वी का, दावेदार, यथा प्रस्तावित 1982 ईस्वी का। इसके बाद तीसरी सत्ता 1982 ईस्वी, परिशिष्ट 1984 ईस्वी का, अंतर्ध्वंस 1990 ईस्वी का। ढाई घर काफी इंपॉर्टेंट है गिरिराज किशोर का यह उपन्यास। 1991 ईस्वी का, यातना घर 1997 ईस्वी का। वहीं यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का, कई बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। 1999 ईस्वी का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियों को देखते हैं। तो प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष 1928-29, आंधी 1931 ईस्वी की, इंद्रजाल 1936 ईस्वी की है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है और यह 1911 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में छपी थी। इसके अलावा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानियों में रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी जी का रक्षाबंधन नाटक भी है, तो ये कहानी है रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला और कल्लूल, ये प्रमुख कहानियां विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की हैं। सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी। देखिए, गल्प मंदिर नाम से विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है, वहीं गल्प मंजरी नाम से सुदर्शन की है। सुप्रभात, परिवर्तन, ये सुदर्शन की प्रमुख कहानियां हैं। आगे दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी, यह प्रसिद्ध कहानी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की है। चिंगारियां, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, ये प्रसिद्ध कहानियां पांडे बेचन शर्मा उग्र की हैं। आगे हिंदी की अन्य चर्चित आत्मकथाएं, अन्या से अनन्या तक 2007 ईस्वी की, प्रभा खेतान की है। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी का, मोहनदास नैमिषराय की है। दोहरा अभिशाप 1999 ईस्वी की, कौशल्या वैशंत्री की है। इसके बाद शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भौरे का 1911 ईस्वी का। झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी का, माता प्रसाद गुप्त का है। कितने शहरों में कितनी बार 2011 ईस्वी का, ममता कालिया का है। और नागफनी 2007 ईस्वी का, रूप नारायण सोनकर का है। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ दलित साहित्य की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। उपन्यास है क्या मुझे खरीदोगे 1990 ईस्वी का, मोहनदास नैमिषराय जी का। आत्मकथा जूठन 1997 ईस्वी की, प्रकाशित ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तिरस्कृत आत्मकथा 2002 ईस्वी की, प्रकाशित सूरजपाल चौहान की है। पहला खत 1991 ईस्वी का, प्रकाशित धर्मवीर का है। करुणा जयप्रकाश करदम जी का उपन्यास 1986 ईस्वी का है और मुक्ति पर्व 2003 ईस्वी का, मोहनदास नैमिषराय का है। आगे आधा गांव 1966 ईस्वी का, प्रकाशित उपन्यास है राही मासूम रजा जी का, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है और इस उपन्यास में गाजीपुर के गंगौली गांव का वर्णन है। दिल एक सादा कागज, कटरा बियारजू और सीन 75 इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके अलावा शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है, क्षमा करें, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए उपन्यास राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज का वर्णन है। 1968 ईस्वी राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें मेरीगंज गांव का वर्णन है। इसी तरह से प्रेमचंद्र के लिखे गए गोदान उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है, बेलारी गांव का वर्णन है। वहीं पांडेपुरवा गांव का वर्णन रामदरस मिश्र द्वारा लिखे गए उपन्यास पानी के प्राचीर में किया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। जगदलपुर गांव का वर्णन काला जल उपन्यास में हुआ है, जो गुलशेर खां शानी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और आगे की पाठचर्या होने वाली है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हम लोग
ऐड कर रहे हैं व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। लंबा, मोटा, काला, सफेद आदि विशेषण शब्द हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और इसके बाद विशेषण जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं तो वे विशेष कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। और जब संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। और जिस जैसे मोहिनी सुंदर है। अब सुंदर शब्द जो है यह विशेषण हो गया, मोहिनी विशेष हो गई। जैसे गाय काली है, तो काली कौन है? गाय है। यहां गाय की विशेषता बता रहा है काली शब्द, तो यह विशेषण हो गया। यह क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। गाय विशेष हो गई। विशेष के साथ विशेषण दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक संज्ञा के साथ और दूसरा क्रिया के साथ। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा घास खा रहा है, इसमें काला शब्द क्या है? तो यह विशेष विशेषण है। आगे विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है वह विशेषण कहलाता है। सीता सुंदर है, इसमें सीता विशेष है और सुंदर विशेषण। अभी इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वाक्य में विशेषण बहुत होगा। जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण होता है। सामान्यतः विशेषण के भेद चार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामी। इसके बाद जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग आदि का बोध होता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दिशाएं, गुण, दशा, रंग, आकार, स्थान, काल आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है गुणवाचक विशेषण में। जिन शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के पहले या बाद में विशेषण के रूप में हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गाय सुंदर है, इसमें वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। प्रत्येक, हरेक शब्द प्रत्येक बोधक विशेषण है। यह, वह, कोई, कुछ, ऐसा, जैसा, ये शब्द सार्वनामिक विशेषण के प्रकार हैं। तो साथियों, आज की विहंगम दृष्टि यहीं पर लेगी विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।